नमस्कार मित्रों, दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन। उसमें अपन सामान्य चर्चा कर चुके हैं और उसके बनाने की विधि और उसके भौतिक गुणों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और पिछली क्लास में अपन ने रासायनिक गुण किया था। आज करेंगे रासायनिक गुणों में आगे SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया इसे कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एक पद में संपन्न होती है। एक ही पद में संपन्न होती है अतः इसमें अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 2 होती है। इसमें मध्यवर्ती स्पीशीज नहीं बनती है। उसकी जगह संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। इसमें आगे वाल्डन प्रतिबंध बनता है और इसमें SN2 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस प्रकार से इनका स्थायित्व का क्रम होता है। ठीक है, वापस से देखते हैं SN2 अभिक्रिया। इसे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह एक ही पद में संपन्न होती है। अभिक्रिया की कोटि इसमें 2 होती है। ये मध्यवर्ती स्पीशीज नहीं बनती है। इसमें उसकी जगह संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसे अपन कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें वाल्डन प्रतिबंध का निर्माण होता है तथा कार्बोकैटायन का स्थायित्व है 0 डिग्री में अधिक होता है। 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, इसमें अभिक्रिया की दर SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही पर दोनों पर निर्भर करती है। एक एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है। दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह बढ़ते हैं तो उनके स्थायित्व का मान या उनकी क्रियाशीलता का मान घट जाता है। जैसे
इनकी क्या है क्रियाशीलता का मान। कहने का मतलब है जैसे कार्बन परमाणु पर ये कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर उनकी क्रियाशीलता का मान कम हो जाता है। सबसे अधिक किसमें होता है? मेथिल हैलाइड में सबसे अधिक क्रियाशीलता सबसे कम क्रियाशील, यह है क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, आगे है SN2 अभिक्रिया में अपन इसको एक साथ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यह है निष्कासित नाभिक स्नेही। क्या है? निष्कासित नाभिक स्नेही। इस पर अपन न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या है? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। क्या है? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। इसकी अपन क्रिया करवाते हैं। तो यह है न्यूक्लियोफिलिक के पीछे की साइड से ही अटैक करता है या 180 डिग्री कोण पर अटैक करता है। तो इस प्रकार से एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये क्या है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यह अधिक अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। क्या हुआ? इसको इस प्रकार से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का निष्कासित नाभिक स्नेही के साथ अपन क्या करवाते हैं? क्रिया करवाते हैं। तो एक संक्रमणकारी अवस्था का निर्माण होता है। यह अधिक स्थायी होती है। इससे आगे इस प्रकार से उत्पाद बन जाता है और यह निष्कासित नाभिक स्नेही आयन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिपन। ये उत्पाद बनता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से SN2 अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला है अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है? अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं। पहली है इसमें नाभिक स्नेही साइनाइड के साथ अभिक्रियाएं।
कौन सी है? एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण इस प्रकार से होता है। एल्कोहलिक KCN के साथ अपन पोटेशियम साइनाइड के साथ अपन क्रिया कराते हैं। एल्किल हैलाइड, इसे कहते हैं एल्किल क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ अपन क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है। एल्किल साइनाइड के निर्माण में अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ अपन क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। इसे कराते हैं आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन में H2O प्लस कंसंट्रेशन HCl की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं। आंशिक जल अपघटन में तो इस प्रकार से एथेनामाइड का निर्माण होता है। इसे क्या कहेंगे? एथेनामाइड। एथेनामाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन पूर्ण जल अपघटन कराएंगे। पूर्ण जल अपघटन कराते हैं H2O प्लस तनु HCl की उपस्थिति में पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक एसिड, इसे कहेंगे एसिटिक एसिड प्लस NH4Cl का निर्माण होता है। ठीक है। जब एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करवाते हैं H2O प्लस कंसंट्रेशन HCl की उपस्थिति में तो एथेनामाइड का निर्माण होता है। लेकिन जब पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं इसका H2O तनु HCl की उपस्थिति में तो एसिटिक अम्ल व NH4Cl का निर्माण होता है। आगे इसकी अपन क्रिया C2H5OH प्लस Na यानी मेंडियस अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3CH2 प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। एल्किल साइनाइड का निर्माण में अपन देखते हैं जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KCN के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, यह एल्किल साइनाइड है, इसका आंशिक जल अपघटन कराने पर तो एथेनामाइड का निर्माण होता है और पूर्ण जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल और NH4Cl का निर्माण होता है। लेकिन जब मेंडियस अभिक्रिया C2H5OH या सोडियम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है। आगे है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। दूसरी है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। कौन सी है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्युमिनियम साइनाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, इसे कहते हैं सिल्वर साइनाइड।
एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो इसके नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इस वजह से यह है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। एल्किल आइसो क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। इसे अपन रिएक्शन करवाएंगे CH3 यह एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसके अपन रिएक्शन करवाते हैं दो तरीके से। एक है जल अपघटन से करवाते हैं। तो प्राथमिक एमीन व फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन आगे इसका C2H5OH और सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो डाईमेथिल एमीन का निर्माण होता है। इसे कहेंगे डाईमेथिल एमीन। डाईमेथिल एमीन, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसका क्या कराया, अपचयन करवाया और H2O जल अपघटन करवाया तो इसे कहेंगे फॉर्मिक एसिड। वापिस से देखते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से एल्किल साइनाइड की क्रिया अपन इसका अपचयन करवाते हैं C2H5OH प्लस सोडियम की उपस्थिति में तो डाईमेथिल एमीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इसका जल अपघटन करवाते हैं तो प्राथमिक एमीन और फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे है अल्कोहल का निर्माण। क्या है अल्कोहल का निर्माण? जैसे अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2Cl प्लस जलीय KOH के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 CH2OH का निर्माण होता है, यानी अल्कोहल बनता है, ठीक है। एल्किल हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों का स्थायित्व क्रम है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है।
अगला है एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। कौन सी है? एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। ठीक है, जब अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया के NO2 के साथ अपन क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है। इसे क्या क्या कहेंगे? एल्किल नाइट्राइड बनता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड जैसे CH3X प्लस के NO2 की क्रिया करवाते हैं तो CH3ON डबल बॉन्ड O यानी मेथिल नाइट्राइड का निर्माण होता है। ठीक है, KCl। एल्किल नाइट्राइड के निर्माण के लिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया के NO2 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मेथिल हैलाइड की क्रिया अपन के NO2 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो मेथिल नाइट्राइड का निर्माण होता है। अगला है नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्केन का निर्माण जब अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपन इसकी क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण क्या बनता है दोस्तों? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल से देखते हैं अपन CH3CH2Br एल्किल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? एल्किल ब्रोमाइड क्रिया अपन AgNO2 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है यानी नाइट्रो एथेन बनता है। इस प्रकार से नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। जब एल्किल हैलाइड क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है। और इस प्रकार से जब अपन एग्जाम्पल लेते हैं एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो एथेन का निर्माण होता है। अगला है एस्टर का निर्माण। कौन सा है? एस्टर का निर्माण जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन ये क्या है? एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर लवण के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसे कहेंगे सिल्वर लवण। सिल्वर लवण के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो दोस्तों एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है।
आगे अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। एथिल क्लोराइड, इसे कहेंगे एथिल क्लोराइड की क्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। सिल्वर एसीटेट एथिल क्लोराइड की क्रिया अपन सिल्वर एसीटेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, वापस से देखते हैं एस्टर का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर लवण के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। अगले चैप्टर की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।